बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले बेटा अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे जो कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले करना ज़रूरी है। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप हुज एलिमेंट्स आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। बेटा जब हम एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर क्लोज करके लिखते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, उसको अरेंज करके रोज़ और कॉलम्स में, तो वो हमारे पास जो है बनता है हमारे पास मिडल ब्रैकेट्स बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके जो हमारे पास वो अरे बनती है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये अरे द अरे ओबेज सर्टेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये किसी मखसूस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है फॉलो करती है। इसकी एग्जांपल्स में मैंने आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है ABCD, और एक मैंने मैट्रिक्स आपके पास लिखा है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 1 0 3 -3 1 and 5। इसके अंदर बेटा जो A है ये इसकी फर्स्ट एंट्री है, B इसकी सेकंड एंट्री है, C इसकी थर्ड एंट्री है और D इसकी फोर्थ एंट्री है। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, इसकी फर्स्ट एंट्री 1, सेकंड 0, थर्ड 3, फोर्थ एंट्री जो है -3, फिफ्थ वाली 1 और सिक्स्थ एंट्री जो हमारी वो 5 है। एंट्रीज में हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, पहली रो पूरी होती जाती है, फिर दूसरी में, और अगर फिर तीसरी हो तो इस तरह हम इसकी जो है एंट्रीज का जो है वो क्या लेकिन नंबरिंग करते हैं। आगे आगे जी रो एंट्रीज रिटन इन हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी होती हैं उनको क्या कहते हैं, रोज। फॉर एग्जांपल बच्चों ये A और 1 ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे रो 1 कहेंगे। और ये 5 और C दो एंट्रीज हैं, इनसे मिलकर एक रो बनती है, इसे रो 2 कहेंगे। इसी तरह नीचे अगर कोई एक और रो होती है तो उसको R3 बोल देते। ये होती है बेटा रोज। अब बात करते हैं कॉलम्स की। एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड कॉलम्स। वर्टिकल लाइन में लिखी हुई एंट्रीज को कॉलम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ये हमारा कॉलम C1 है और ये हमारा कॉलम C2 है। ये था बच्चों रो और कॉलम। रो और कॉलम के बाद हम चलते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है बच्चों, ये बुक के पेज नंबर आपको मिलेगी। मैट्रिक्स की डेफिनेशन बच्चों आपको मिलेगी बुक के पेज नंबर 47 पर। और ये जो रो और कॉलम और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन बच्चों मिलेगी पेज नंबर 48 पर। इफ़ अ मैट्रिक्स A हैज़ m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स देन ऑर्डर ऑफ A इज़ m/n। अगर किसी मैट्रिक्स में बच्चों m नंबर ऑफ रोज हो और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो उसका ऑर्डर जो है m/n होगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले नंबर ऑफ रोज आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी रैंडमली एक मैट्रिक्स लिखा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखा है। इसके अंदर बच्चों चेक करें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, ये नंबर ऑफ रोज आ गई जी। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर बच्चों होगा 2/3, 3/2 नहीं 2/3। ये बात माइंड में रखनी, पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है बेटा वो है डिफाइन इक्वल मैट्राइसेस, या फिर इसका क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राइट द कंडीशंस फॉर इक्वल मैट्राइसेस। तो टू मैट्राइसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब बेटा कि इसकी दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो तभी जो है वो मैट्राइसेस इक्वल होंगे। अगर दोनों में से एक भी फेल हो जाती है तो मैट्राइसेस इक्वल नहीं होंगे। फर्स्ट कंडीशन है दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं मतलब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, वो सेम होनी चाहिए। तो ये बच्चों हमारी डेफिनेशन थी कुछ एक्सरसाइज 3.1 से पहले। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। हमें A मैट्रिक्स गिवन है, इसके अंदर बच्चा नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल लाइन बेटा कितनी है 2। बस इतना सा इसका काम था। B मैट्रिक्स में चलते हैं 3 4 7। इसमें बेटा नंबर ऑफ रोज काउंट करें, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 3। नंबर ऑफ कॉलम ये बेटा 1 है हमारे पास। C कॉलम में देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, एक ही है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। वर्टिकल लाइन चेक करनी है तो ये बच्चों 3 आ गया। D मैट्रिक्स में चलते हैं जी, नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3, ये जी नंबर ऑफ कॉलम्स आ गया। E मैट्रिक्स में चेक करें, नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2 2 हो गया और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3।
सो इस क्वेश्चन में बच्चों हमने सिर्फ नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स ही मेंशन करने थे कि कितनी रोज़ है और कितने कॉलम्स है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमने क्या करना है, राइट ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हमें हर मैट्रिक्स का जो है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, उसका ऑर्डर लिखना होगा। ऑर्डर की डेफिनेशन ये आपके सामने भी बोर्ड पर मौजूद है। अभी मैं इरेज नहीं कर रहा ये वाली साइड, ताकि आपको क्लियर हो क्वेश्चन जब मैं इधर सॉल्व करूँ तो आपको डेफिनेशन बोर्ड के ऊपर मेंशन हो। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स का हमें जो है वो ऑर्डर इधर लिखना है। ए मैट्रिक्स मेरे पास है बच्चों 1 और 0, ये मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर लिखने के लिए हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए। आप डायरेक्ट भी इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम पहले मेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो कैसे मेंशन करेंगे उसको, लें जी, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। रोज़ बेटा इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और 2 रोज़ हो गई, और वर्टिकल लाइन जो है वो 1 ही है। तो ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बच्चों हमारा इसका ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब चलते हैं जी अपना सेकंड मैट्रिक्स लेते हैं, जो कि है बी इक्वल्स टू 3 4। ये जी मैट्रिक्स है हमारा। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी आएंगी, नंबर ऑफ़ रोज़, हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों इसमें एक ही है तो नंबर ऑफ़ रो जो है वो 1 आ गया। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम बेटा वर्टिकल लाइन ये 2 है तो 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी डेट इज इक्वल टू 1/2। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड मैट्रिक्स है मेरे पास, सी मैट्रिक्स है मेरे पास 3 5 5 और 6। ये बच्चों मेरे पास आ गया जी थर्ड मैट्रिक्स। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों 2 हैं तो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ भी कितना आ गया 2, और वर्टिकल लाइंस होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वो भी हमारे पास कितनी है, वर्टिकल लाइंस 2 हैं तो 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 2/2। और बेटा एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, जब भी आपने मैट्रिक्स को प्रेजेंट करना है तो कैपिटल अल्फ़ाबेट से प्रेजेंट करना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से नहीं। ये जो है बात माइंड में रखनी है कि जब भी आपको किसी मैट्रिक्स को प्रेजेंट करना है अल्फ़ाबेट से तो कैपिटल में यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर्स में नहीं यूज़ करेंगे। आगे आगे जी मेरे पास डी मैट्रिक्स आ गया जी। डी मैट्रिक्स में बच्चों मेरे पास है 0 3 4 0 3 4, और सेकंड रो मेरे पास है 5 0 9। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़, हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों इसमें कितनी है 2। अब करेंगे जी नंबर ऑफ़ कॉलम्स। चलें जी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसकी कितनी है जी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें बच्चों 1 2 और 3, वर्टिकल लाइन 3 है तो 3। ऑर्डर ऑफ डी, डी का ऑर्डर आएगा बच्चों नंबर ऑफ़ रोज़ जो कि 2 है बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो कि 3 है। ये बच्चों हमारा डी का ऑर्डर निकल आया। नेक्स्ट है जी ई मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो ई मैट्रिक्स के बच्चों एंट्रीज है 0 1 3 4 और 5 6। इसकी एंट्रीज गिवन है, एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको। नंबर ऑफ रोज़ इक्वल्स टू, रो बेटा कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन 3। नंबर ऑफ कॉलम्स
कॉलम बेटा कितने, वर्टिकल लाइन 2, तो ऑर्डर ऑफ ई हमारे पास आ गया, ऑर्डर ऑफ ई डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम 3/2। लास्ट हमारे पास रहेगा बेटा मैट्रिक्स जिसका हमें ऑर्डर बताना है, वो है जी एफ इज़ इक्वल टू, एफ मैट्रिक्स मेरे पास है बच्चों, उसकी ए की एंट्री है 5, तो इसका नंबर ऑफ रोज भी 1 नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि 1 नहीं है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, वर्टिकल लाइन बच्चों हमारे पास वर्टिकल लाइन भी 1 नहीं है तो वो भी 1 होगी। ऑर्डर ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये मीन्स 1/1। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है जी बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हैं। मैट्रिसेस हमें बच्चों गिवन है, एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए गिवन है बच्चों 0 3 4 एंड 1। बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 9 एंड -7। सी मैट्रिक्स बच्चों में गिवन है सी मैट्रिक्स में बच्चों मेरे पास फर्स्ट एंट्री है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 और आगे जी 4 + 4। ये था फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में मेरे पास है बच्चों 2 - 1 4 - 2 एंड 3 + 0। ये मैट्रिक्स आ गया। चलते हैं नेक्स्ट, ये नेक्स्ट साइड इरेज कर दीजिए इन्हें। अब चलते हैं जी डी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास। डी मैट्रिक्स में बच्चों मेरे पास है 5 + 4 -8 + 1। ये डी मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद जी ई मैट्रिक्स में आएगा मेरे पास 6 4 8। फर्स्ट कॉलम में आ गया 6 4 8 और सेकंड कॉलम में आ गया बच्चों 1 2 3। उसके बाद लास्ट में रह गया एफ मैट्रिक्स, तो वो आएगी जी 3 - 3 फर्स्ट कॉलम में, 3 - 3 और 3 + 1। सेकंड कॉलम आ गया बेटा 1 एंड 3 एंड 1। अब बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले ये जो मैट्रिक्स जो है सिंप्लीफाई होते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें चेक करें 2 3 टाइम 6, 2 2s are 4, 4 + 4 8 और सेकंड कॉलम में 2 - 1 1, 4 - 2 बच्चों आ गया 2 और 3 + 0 हमारे पास आ गया 3। इस डी वाले को भी ऐड कर लेते हैं। 5 + 4 9 -8 + 1 ये बच्चों हो गया -7। तो उसके बाद एफ़ वाले को भी जो है ऐड कर लेते हैं। 3 - 3 0 हो गया, 3 + 1 4 3 एंड 1। यहाँ से बच्चों हमने करने इनके आंसर्स। तो इसके आंसर्स में बेटा पॉइंट नंबर 1, कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। ए मैट्रिक्स को देखें बच्चों और एफ़ को देखें, दोनों इक्वल हैं। इसमें भी 0 3 4 1 0 3 4 1 हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिसेस ए एंड एफ आर इक्वल। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में हम लिखेंगे बेटा बी मैट्रिक्स देखें 9 - 7 और डी देखें 9 - 7। हम लिखेंगे मैट्रिसेस बी एंड डी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं। थर्ड पॉइंट हमारा जी बनेगा, अब हम देखेंगे सी मैट्रिक्स देखें और बच्चों ये देखें 6 1 4 2 8 3 6 1 4 2 8 3। मैट्रिसेस सी एंड ई आर इक्वल। तो ये बच्चों हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। हमने जो है बताना था कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों है इफ़
a+2 b-1 c-3 एंड d+4 ये बच्चों इक्वल है मैट्रिक्स किसके, सेकंड मैट्रिक्स गिवन है 5 8 6 4 5 8 6 4। ये अगर मैट्रिक्स बच्चों दोनों मैट्रिसेस जो हैं इक्वल हैं, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। देन फाइंड a b c एंड d। तो मैंने a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन जी, जो हम इक्वालिटी गिवन है बच्चों वो लिख लें, a+2 b-1 c-3 d+4 डेट इज़ इक्वल टू 5 6 8 एंड 4। क्योंकि बेटा मैट्राइसेस इक्वल हैं और हमने जो है इक्वल मैट्राइसेस की डेफिनेशन में ये बात पढ़ी थी कि अगर मैट्राइसेस इक्वल है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब बेटा ये फर्स्ट एंट्री के इक्वल। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कि हम इक्वल मैट्राइसेस की डेफिनेशन की बेस पर इनको कंपेयर कर रहे हैं। a+2 डेट इज़ इक्वल टू 5, सेकेंड एंट्री सेकेंड के इक्वल, c-3 डेट इज़ इक्वल टू 8। पहले बच्चे इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे। a इज़ इक्वल टू 5, 2 जाकर बच्चों माइनस हो गया, a इज़ इक्वल टू 3, ये हमारा एक आंसर निकल आया है। और यहाँ से बच्चों c इक्वल्स टू 8 + 3, 3 जाकर दूसरी साइड पर प्लस हो गया, c इज़ इक्वल टू 11 और ये बच्चों हमारा आंसर आ गया दूसरा। दो आंसर्स रह गए हैं इसके, उसके लिए हम थर्ड और फोर्थ को जो है वो कंपेयर करेंगे। चलें जी, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। थर्ड एंट्री है बच्चों b-1 और राइट साइड पर है 6, b-1 इक्वल्स टू 6 और फोर्थ एंट्री है d+4 इज इक्वल टू 4, d+4 इक्वल्स टू 4, ये b-1 है जी। अच्छा, यहाँ से बच्चों ये जो 1 है ये दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा ऐड, b इज इक्वल टू 6 + 1, b इज इक्वल टू आ गया 7 बच्चों। ये वैल्यू हमारी निकल गई d की, और d की वैल्यू यहाँ से निकलेगी d इज इक्वल टू 4, ये वाला 4 बेटा राइट साइड पर आकर हो जाएगा माइनस, d इज इक्वल टू 0। ये जी चारों हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई हैं a b c और d की। तो यही हमें क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड आउट करनी थी। हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों इसी तरह का क्वेश्चन है, इक्वालिटी को लेकर हमने चलना और वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में है इफ़ 2x + 1, इफ़ 2x + 1 4 5 4 7 एंड 5 ये बच्चों अगर इक्वल हो 9 4 7 y 9 4 7 एंड y के, ये दोनों मैट्रिक्स जो है बच्चे अगर इक्वल हों तो हमें क्या करना है, देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ, देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो ये हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जी हम अपना जो इक्वालिटी गिवन है मैट्राइसेस की वो लिखेंगे 2x + 1 7 4 5 9 7 4 एंड y। यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे स्टेटमेंट बाय कंपेयरिंग, इसको हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टू मैट्राइसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम, दोनों का ऑर्डर 2/2 ही है। तो ये तो हमें की चीज़ गिवन है कि ये इक्वल हैं। और सेकंड कंडीशन जो है ना कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री बेटा फर्स्ट के इक्वल, 2x + 1 डेट इज़ इक्वल टू 9, सेकंड एंट्री बेटा 4 4 की इक्वल है, इसको छोड़ दे, 7 7 की इक्वल है, इसको छोड़ दे, फोर्थ एंट्री पे आए 5 इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ से डायरेक्ट y की वैल्यू निकल गई, हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। x की वैल्यू के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज़ इक्वल टू 9 - 1, ये वाला 1 बच्चों जाकर माइनस हो गया, 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8, ये 2 बच्चों x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई डिवीजन के बाद 4। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के लिए x और y की वैल्यूज़ जो हैं कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब जी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों इफ़
इसमें भी जो है मैट्रिसेस गिवन है a प्लस बी 2d माइनस 1 3b प्लस 2 और फोर्थ एंट्री बेटा 4। ये इक्वल आ रहा है हमारे पास किसके 10 5 11 सी 10 5 11 एंड सी। तो देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ये हमें बच्चों वैल्यू इससे फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन ए प्लस बी 3b प्लस 2 2d माइनस 1 4 that is equal to 10 11 5 c by comparing। इनको बच्चों कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल a प्लस बी डैट इज इक्वल टू 10 से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड एंट्री सेकंड के इक्वल 2d माइनस 1 इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले के बच्चों इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं a प्लस बी ए और b। तो सेकंड वाले में मेरे पास सिंगल वेरिएबल है तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2d इज़ इक्वल टू 5 और 1 जाकर हो गया प्लस, तो अगर 2d इज़ इक्वल टू 6 d इज़ इक्वल टू 6 ओवर 2 कटिंग करके बच्चों आ जाएगा d की वैल्यू आ गई है 3। ये लीजिए d की वैल्यू। अब हम कंपेयर करते हैं थर्ड और फोर्थ को। थर्ड वाले को कंपेयर करेंगे तो बच्चों आएगा 3b प्लस 2 थर्ड एंट्री तो 3b प्लस 2 और इधर आ जाएगी बच्चों 11 और फोर्थ वाली आएगी 4 फोर्थ एंट्री 4 और राइट साइड पर c। तो c की वैल्यू तो बच्चों डायरेक्ट निकल गई है। मैट्रिसेस में बच्चों याद रखिएगा कि अगर हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है ना a b c और d, इसकी एंट्रीज काउंट करनी है बच्चा। पहली एंट्री ये दूसरी रो ख़त्म होगी, नीचे वाली रो पर आ जाएंगे तीसरी ये चौथी और उसके बाद अगर नेक्स्ट भी है कोई रो तो ये पांचवी और ये छठी। इस तरह बच्चों इसकी जो है ना एंट्रीज की नंबरिंग होती है, तो इसको माइंड में रखना है। तो ये जो थर्ड वाली हमने कंपेयर की थी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3b इज़ इक्वल टू 11 माइनस 2 2 बच्चों आके माइनस हो गया। 3b इज़ इक्वल टू 9 b इज़ इक्वल टू 9 बाई 3 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9 b की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई है 3। अभी हमें वैल्यू निकालनी है a की। से ये b c और d की निकल चुकी हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आप क्या करें, पुट b इज़ इक्वल टू 3 इन 1 में पुट कर दें। a प्लस बी इक्वल्स टू 10 a प्लस 3 b की जगह पर बच्चों उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी इक्वल्स टू 10 a इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3। ये वाला 3 आकर बच्चों माइनस हो गया। a इज़ इक्वल टू 7 10 में से 3 माइनस कर दे 7। ये नहीं जी चारों वैल्यूज़ हमारी जो है कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पी और क्यू की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तरीक़ेकार बच्चों सेम है उसका भी। इफ़ p प्लस क्यू 5 11 p माइनस 2 क्यू डैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है बच्चों 6 5 11 एंड 0 के। तो देन फाइंड p एंड q। वैल्यूज़ ऑफ p एंड q में ज़रा स्टेटमेंट बच्चों शॉर्ट में लिखता हूँ। चलें जी सॉल्यूशन इसका p प्लस क्यू 5 11 p माइनस 2 क्यू 6 11 5 एंड 0 बाय कंपेयरिंग बच्चों सेकेंड एंट्री 5 5 की इक्वल है, इसको कंपेयर नहीं करना। 11 11 की इक्वल है, इसको कंपेयर नहीं करना। हमने वो कंपेयर करना है जिसमें p और q है, वो एंट्री सिर्फ कंपेयर करनी है। फर्स्ट वाली फर्स्ट के साथ p प्लस क्यू डैट इज़ इक्वल टू 6 और लास्ट वाली जो है ये फोर्थ वाली के साथ p माइनस 2 क्यू डैट इज़ इक्वल टू 0। इसको क्या है बच्चे इक्वेशन नंबर 1
और यहाँ से p इज़ इक्वल टू 2q जाके दूसरी साइड पर प्लस हो गया। इसको क्या ले बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से पुट p इज़ इक्वल टू 2q इन 1। इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करें बच्चे 1 में, तो p की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर, इसको रिप्लेस कर दें 2q के साथ, 2q प्लस q डैट इज़ इक्वल टू 6। दोनों को ऐड करने से आ गया 3q, क्योंकि 2q प्लस 1q 3q हो गया। q इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो गया, q इक्वल्स टू 2। ये बच्चों वैल्यू आ गई है q की। अब पुट इन 2, ये वैल्यू 2 में पुट कर दें, तो p इज़ इक्वल टू 2q था, इस जगह पर वैल्यू पुट कर दें, 2 की जगह पर आ गया 2, तो 2 2 4। ये बच्चों वैल्यू आ गई है मेरे पास p की। तो ये थी हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 3.1, शॉर्ट सी एक्सरसाइज थी और इजी एक्सरसाइज है। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर आपकी कोई क्लास से रिलेटेड कोई सजेशंस हो कि इस क्लास को मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो बेटा ज़रूर आप मशवरा दें, क्योंकि मशवरा करना जो है ये सुन्नत है। तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि क्लास को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो चैनल पर अगर बेटा आप न्यू हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बेटा टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।